जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे घर थे और उन घर की मालकिन चील थी। चील ने पक्षियों को वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा घर था वो कौवों ने किराए पर लिया हुआ था। और एक छोटे से घर में मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा रहते थे। सुनहरी चील महीने की आखिर में सभी पक्षियों से किराया लेने आया करती थी। देखा था एकदम हट्टी कट्टी बैठी हुई थी। भला बैठे बिठाए वो कैसे बीमार हो सकती है। ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। मेरे बादल जी को भी तो देखो, ऐसी बारिश में वो रोज काम पर जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धन्यवाद बिजली, तो तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। फिर चील चाची उन कपों से किराया लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। बिजली, तुमने चील चाची से झूठ क्यों बोला? कल तुम जब चिड़िया से दाना लेने गई थी वो तो बहुत बीमार थी। बादल जी, मुझे वो मानो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोस में रहे। अब देखना चील चाची उन दोनों को हमारे पड़ोस से निकाल देगी। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। जुगनू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है तो देखता है घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लगी हुई है, अब पानी। मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं आंटी के घर आ गया। चल जुगनू, कोई जरूरत नहीं है इस बीमार चिड़िया के पंखों से कुछ लेने की। ये खुद तो बीमार है, तुम्हें भी बीमार कर देगी। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जुगनू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जाने से हमें भी चैन आएगा। लेकिन हमने किया क्या है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हो? बस मुझे तुम जैसे बीमार पक्षी पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो मर ही जाना चाहिए। बस कीजिए बिजली बहन, अब बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। निकलोगी तो अब तुम यहाँ से। बहुत जल्दी चील चाची तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। ऐसे चली कटी सुनाकर बिजली और बादल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात को जब चिड़िया का पति घर आता है तो चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। चंदू चिड़ा कौवों के घर जाता है। बिजली और बादल, दोबारा मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले कौन सा तुम पति पत्नी की इज्जत है? किराया तो तुम समय पर देते नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चील चाची हमारी मजबूरी जानती है। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश में चील चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि चील दो नए किराएदारों को लेकर घर के बाहर खड़ी थी। जल्दी से ये घर खाली करो, अब ये घर इनका है। सुनकर खुश हो जाती है। वो चिड़िया और उसके पति चंदू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। वो दोनों पति पत्नी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। मानो चिड़िया तो पहले से ही बीमार थी। तेज बारिश के कारण उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। मानो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम मत उड़ो। मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास कोई घोंसला मिल जाए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से एक बूढ़ी कौवी बाहर आती है। माँ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। हम ऐसी तेज बारिश में कहीं उड़कर भी नहीं जा सकते। क्या हम एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? हाँ हाँ बेटे, ले आओ तुम अपनी पत्नी को। फिर चंदू चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी कौवी के घर में आ जाता है। आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और अकेले खाना खाने का मजा नहीं आता। आज तो मैं आपके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। फिर बूढ़ी कौवी उनके लिए खाना लाती है और वो सब मिलकर मजे मजे से खाना खाते हैं। दूसरी ओर वो कौवे चिड़िया के जाने पर बहुत खुश थे। बादल जी, चील चाची को पहले ही उन्हें निकाल देना चाहिए था। बिजली, मुझे लगता है हमने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया।
हमने तो सभी पक्षियों के साथ भला किया है। जितनी वो चिड़िया बीमार थी, उसकी बीमारी सभी पक्षियों को लग सकती थी। मम्मा, लेकिन मानो आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। नहीं बेटा, वो तो प्यार करने का नाटक करती थी। बादल जी, इतनी तेज बारिश में भला कहाँ वो जिंदा रहने वाले हैं, मर गए होंगे अब तक। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उन कौवों का घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाता है। बहुत मुश्किल से वो कौवे अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और रोने लगते हैं। मेरा घर टूट गया। बादल जी, अब हम रात कैसे गुजारेंगे? मम्मा, आपने मानो आंटी के बेघर होने पर उनका मजाक उड़ाया था। देखा, अब हमारा घर भी टूट गया। अब बिजली कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ओर बूढ़ी कौवी मानो चिड़िया और चंदू चिड़े को अपने घर में ही रख लेती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली कौवी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो, ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए?
अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है। लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा